ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने जिंदगी में ठोकरें खाई हैं, रिजेक्शंस को झेला है, आंसुओं को पिया है, लेकिन सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन की नहीं है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन की आपको याद दिलाता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मंच है जहां रॉक स्टार्स गाते हैं, बॉक्सिंग चैंपियंस की फाइट होती है, वो लेजेंड्स खड़े होते हैं जिनका नाम या तो इतिहास में लिखा जा चुका है या लिखा जाएगा। इतिहास बनता है इस जगह पर, और इसी जगह पर एक हिस्टोरिकल मोमेंट आता है। अगस्त के महीने में 2025 का साल याद रखिएगा। उसी मंच पर लाखों सपनों की गूंज के बीच में रोशनी के समंदर में स्पॉटलाइट के नीचे एक बंदा खड़ा था। ना तो कोई फिल्मी हीरो है, ना कोई ग्लैमरस रॉक स्टार है, बस इंदौर का एक सीधा साधा लड़का। नाम है जाकिर खान। इनके हाथ में सिर्फ एक माइक्रोफोन था, उनकी जुबां पर सिर्फ हिंदी थी, और दिल में हर उस इंसान की कहानी थी जो कभी अंदर से टूटा था। जाकिर खान की कहानी आपको सुनाता हूं, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। जाकिर खान की कहानी की शुरुआत होती है इंदौर की गलियों से। वो शहर जहां पर बड़े सारे सपने पलते हैं, जहां की दीवारों में सुर गूंजते हैं, जहां संगीत सिर्फ शौक नहीं था, जीवन का हिस्सा था। यहां पर इनके दादा उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब सारंगी की आत्मा थे। पिताजी संगीत के टीचर थे और जाकिर साहब वो सितार सीख रहे थे, मानो अपने घर की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हों। लेकिन जिंदगी की किताब में इनके लिए सुर नहीं, बल्कि चुटकुले कहानियां लिखी हुई थी। कॉलेज छोड़ना, कि किसी के घर में गर्व की बात होती है क्या? रिश्तेदार ताने मारने लगते हैं, घर में खामोशियां होती, घर वाले आपसे बात नहीं करते, और वो लंबा समय जो आपको काम ना मिले, करियर का कोई नामो निशान ना हो। 3 साल की बेरोजगारी कौन झेलना चाहता है? लेकिन जाकिर खान ने ये सब देखा। रातों की वो लंबी खामोशी, जब वो खुद ही खुद से सवाल पूछते थे, क्या कभी सक्सेस मिलेगी? उसी सन्नाटे में धीरे धीरे जो उनकी हंसी थी वो जन्म ले रही थी, जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया टिमटिमा रहा होता है। उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, बेरोजगारी के दिन देखने पड़े, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़े, यहां तक कि स्टेज शो में हो गए 90 सेकंड तक लोग जो हैं उनको बू करते रहे, फिर वो उतार दिए गए। ये सब उनकी पहचान बन सकता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर ना को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। वो लड़का जिसको कभी कहा गया कि तेरे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा भाई, वो आज उसी स्टेज पर खड़ा था जहां खड़े होने का सपना पूरी दुनिया देखती है। वो रेडियो स्टेशन जहां आरजे नहीं बन पाए, उन्होंने कहा, अरे आरजे वाली बात नहीं है, तुम्हारी आवाज़ नहीं है, तुम में ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, दिखते नहीं हो आरजे जैसे। वहाँ से लेकर के, अरे हमारे रेडियो स्टेशन के आरजे का जो है मन है इंटरव्यू करने का, आपका एक इंटरव्यू कर लेंगे हमारे स्टेशन के लिए, वहाँ तक का सफ़र तय किया है जाकिर खान ने। 2012 में जब उन्होंने इंडिया के सर्वश्रेष्ठ स्टैंड अप कॉमेडियन का अवार्ड जीता, तो भैया ये इशारा था कि अब अंधेरा टूटने वाला है। सख्त लौंडा ये उनका जोक नहीं है, ये उनका कवच बन गया। दिल के टूटे टुकड़ों को हंसी में बदलना और उस दर्द को गर्व की तरह पहन लेना, ये उनकी असली ताकत थी। जाकिर खान ना कभी नकली किरदारों के पीछे नहीं छुपे। उन्होंने जिंदगी को ज्यों का त्यों बयां कर दिया। अजीबोगरीब डेट्स, रिश्तेदारों के बेहुदे सवाल, छूटे हुए मौके, वो सब कह दिया जो उन्होंने दिल में दबा के रखा था। और उनका स्टाइल वैसा था जैसे कोई आपका दोस्त चाय की थड़ी पर आपसे कह रहा हो, भाई तो अकेला नहीं है। 2017 की बात करते हैं, हक से सिंगल आया और यहां कहानी बदल गई। लोग सिर्फ हंसे नहीं, रोए भी। अपनी पुरानी यादों को लोगों ने फिर से जीना शुरू किया। जाकिर खान के जो भी स्पेशल्स आए हैं, चाहे वो कक्षा 11वीं हो, तथास्तु हो, मनपसंद हो, डिलुलु एक्सप्रेस हो, उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडी जो है वो सतही नहीं होती है। उसमें एक पोएट्री होती है, कविता होती है, दर्द की नमी होती है, उसमें जख्म भरने की ताकत होती है। आज बहुत सारे लोगों के लिए जाकिर खान सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, वो आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी उलझी हुई जिंदगी को देखते हैं और स्माइल करते हैं। उनके शोज हमारे लिए एंटरटेनमेंट से ज्यादा थेरेपी बन जाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हंसी सबसे गहरी चोट पर भी मरहम बनने का काम करती है। 2023 आपको याद दिलाता हूं, जब रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। लेकिन न्यूयॉर्क का मंच जो है थोड़ा अलग था, क्योंकि यहां पर सिर्फ जाकिर नहीं खड़े थे, यहां पर हिंदी भाषा खड़ी थी गर्व से, शान से। और दुनिया देख रही थी कि अब छोटे शहरों की जो कहानियां हैं वो भी टाइम स्क्वायर की जो नियॉन लाइट्स हैं उनमें चमक रही है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो खचाखच भरा हुआ था, हजारों लोग थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, और हर एक लाइन पर तालियां गूंज रही थी। वो तालियां सिर्फ जाकिर खान के लिए नहीं थी, वो तालियां हर उस इंसान के लिए थी जिसने कभी सपने देखने की हिम्मत की, जिसने ठोकर खाई लेकिन रुका नहीं, जिसे कभी कहा गया कि भैया तुमसे नहीं होगा। उस रात को भीड़ खड़े होकर के चीख रही थी, रोशनी गूंज रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इंदौर, पूरा भारत, हर छोटा शहर अपनी खिड़की से झांक कर कह रहा हो कि हाँ वो हमारा लड़का है। आज उनकी नेटवर्थ ना करोड़ों में, टाइम स्क्वायर में उनका नाम चमक रहा है।
लेकिन उनकी असली दौलत पता है क्या है? उनकी असली दौलत, जीवन का असली हासिल, वो आंसू जो हंसी में बदल गए। वो लोग जो कह उठे कि यार ये बंदा तो हमारी कहानी सुना रहा है, ये तो मेरी कहानी है। जाकिर खान से क्या सीखें? जाकिर खान ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि रिजेक्शन जो होता है ना बॉस, आपकी कहानी की एंडिंग नहीं है, बल्कि बिगनिंग है, शुरुआत है। हर ना को आप पंच लाइन बना सकते हैं, और अगर आपके दिल में हिम्मत है, साहस है, जुनून है, तो इंदौर की गलियों से निकलकर न्यूयॉर्क की रोशनी तक पहुंचा जा सकता है। वो रात जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो तालियां गूंजी हैं, वो सिर्फ जाकिर खान की जीत नहीं है, वो इंतकाम है हर ताने से, वो जवाब था हर शख्स से, वो जीत थी उस छोटे शहर की, हर उस सपने देखने वाले की जीत जो कभी अकेले बैठ कर के रोया होगा और सोचा होगा कि क्या मैं बेकार हूं। जाकिर खान ने साबित किया है कि सपनों का मजाक उड़ाने वाले एक दिन टिकट खरीदकर आपकी हंसी सुनते हैं। और उस रात पूरी दुनिया ने मान लिया है कि हाँ भैया, लड़का इंदौर का था, लेकिन तालियां पूरी दुनिया की थी। जाकिर खान ने, मैं अपनी भाषा में कहूं, अपनी स्टाइल में कहूं, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उनके जैसा।